आप सभी को मेरा नमस्कार। ये दूसरा मीटअप है जहां मैं आ रहा हूं। पहला गुड़गांव में मैंने अटेंड किया था और गुड़गांव के मुकाबले मैं देख रहा हूं आज बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत खुशी की बात है। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा कविशाला को कि हिंदी को जिस तरह से ये आगे बढ़ा रहे हैं, बधाई के पात्र हैं डेफिनेटली। आज के इस युग में हम लोग, मैं खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ, मैं IT प्रोफेशनल हूँ। सारा दिन हमारा इंग्लिश में ईमेल्स निकलने में लिखने में निकल जाता है पूरा दिन। और उसके साथ साथ अगर ऐसा एक मंच मिले, ऐसा मौका मिले जहां आप हिंदी की बात कर सकें और हिंदी को आगे बढ़ा सकें, उसके लिए डेफिनेटली इनके प्रयास मैं प्रशंसा करूंगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसको आगे बढ़ाने के लिए। आज अभी तक आप लोगों ने जो सुनाया, एक बड़ी कॉमन चीज निकल के आ रही है, जो एक तो भारत माँ और दूसरी अपनी माँ, आपने भी माँ पे जिक्र किया, और एक प्रेम। 3 विषय निकल कर आए अभी तक बात करते करते। तो जिनमें से मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर को लेके मैं कहूंगा बहुत ही हम सबके नजदीक रहा। हमें बहुत, जैसे ही वो वर्ड सिंदूर मेरे सामने आया, मैं ऑफिस में था उस समय, सुबह की बात है, और जब ये न्यूज बाहर आई थी ट्विटर के जरिए मैंने देखा, तो अपने आप में बड़ा ही एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव था उस वर्ड से, सिंदूर से। हम सब लोग परेशान थे, जो कुछ हुआ था बहुत ही बर्बर था जो भी हुआ। तो मैं ऑफिस में बैठे बैठे ही मैंने कुछ समय लगाकर इस पे कुछ पंक्तियां लिखी। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पाकिस्तान को चेतावनी है। रक्त नहीं बहाया था तुमने, रक्त नहीं बहाया था तुमने, सिंदूर को ललकारा था। आंसू नहीं बहाए थे देख लो, आंसू नहीं बहाए थे देख लो, अंगारों को पुकारा था। उन्हीं चिताओं की राख से, उन्हीं चिताओं की राख से बनाकर ज्वालामुखी हमने, उन्हीं चिताओं की राख से बनाकर ज्वालामुखी हमने, आज आसमान सिंदूरी कर दिया, तेरे नापाक इरादों को तेरी मजबूरी कर दिया। कान खोल के सुन ले पाक, कान खोल के सुन ले पाक, प्रतिशोध की अग्नि आज भी ज्वलंत है, प्रतिशोध की अग्नि आज भी ज्वलंत है, भारत माँ के हाथों लिखा जा चुका तेरा अंत है। पहलगाम में जो भी हुआ, जिन भी परिवारों के साथ हुआ, उनके लिए सांत्वनाएं हमारी तरफ से, सब लोग सुरक्षित रहें आगे। इसके बाद 11 मई को जब मदर्स डे था, एक पंक्ति पढ़ी जो मुझे लगता है आप सबने भी सुनी हो शायद, पर मुझे उसने कहीं ना कहीं हिलाया थोड़ा सा, और मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए उस दिन। वो थी कि इस तरह से, जिसने एक उम्र दी बच्चों को, उसके हिस्से एक दिन आया। ये पंक्ति मुझे कहीं ना कहीं अपने आप से मुझे खुद पे सोचने के लिए मजबूर करती है। मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उनको अपना एक हफ्ते में 2 बार फोन किया, 3 बार किया, कभी 4 बार कर लिया, बट हम साथ नहीं रह पाते। एक मलाल रहता है उस चीज का। आपकी मजबूरियां हैं, आपको दूर रहना पड़ता है 100 रीजन से। तो मैंने उस दिन ये लिख के अपनी माँ को भेजा व्हाट्सएप से, उनको बोला पढ़े आप, तो मैं आपके साथ भी साझा कर रहा हूँ। तो पहले भारत माँ की बात की, अब अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। गर्भ में सींचा महीनों तक, गर्भ में सींचा महीनों तक, बरसों तक दुआओं से पाला है, माँ से बढ़कर इस जग में कौन मेरा रखवाला है। अब बात करते हैं माँ के दैनिक जीवन की। मैंने माँ को ना रुकते देखा, मैंने माँ को ना रुकते देखा, ना थकते देखा, बस चलते देखा, कुछ हल करते देखा। कभी आंगन में तो कभी रसोई, कभी आंगन में तो कभी रसोई, देखो तो यूं लगे कई दिनों से ना सोई। थोड़ा इन शब्दों पे ध्यान दें, आप सब कनेक्ट करेंगे। संबंध, संबोधन, जीवन और दर्शन, संबंध, संबोधन, जीवन और दर्शन, स्नेह, संस्कार, त्याग और समर्पण, जितना भी सीख लें कम पड़ जाता है, बस यही सब है जो उसे माँ बनाता है। खुशियों का आधार है सुकून की निशानी, खुशियों का आधार है सुकून की निशानी, माँ है एक एहसासों की चलती फिरती कहानी। सबकी चाहतों का रखे ध्यान, सबकी चाहतों का रखे ध्यान, करे सबकी फिक्र, माँ के लिए नहीं काफी एक दिन का जिक्र। ये माँ पर बात की। अब एक मेरा प्रिय विषय जिसपे मैंने बहुत लिखा है अपना, जो भी मैं लिखना जानता हूँ, प्रेम। कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, मैं साझा करना चाहूंगा आपके साथ। टाइटल उसका रखा मैंने कौन हो तुम। शुरू करते हैं। कौन हो तुम मुझको बतला दो, कौन हो तुम मुझको बतला दो, जरा दिल को मेरे सुकून मिले। बचपन 10 सा 16 का यौवन, हर दौर तुम्ही में मशगूल मिले। ठहराव झील सा मिठास गजल सी, दिल को छूते कुछ उसूल मिले। कौन हो तुम मुझको बतला दो, जरा दिल को मेरे सुकून मिले। झलक तुम्हारी मिली जब जब, झलक तुम्हारी मिली जब जब, दिल में ख्वाहिशों का हुजूम चले। सोहबत में तुम्हारी तुम क्या जानो, सोहबत में तुम्हारी तुम क्या जानो, प्रीत का एक नया जुनून खिले। कौन हो तुम मुझको बतला दो, जरा दिल को मेरे सुकून मिले। जज्बातों पर जमी जब बर्फ पिघले, जज्बातों पर जमी जब बर्फ पिघले, कम हो फासले बात अपनी चले। तुम कुछ न बोलो मैं सब सुन लूं, तुम कुछ न बोलो मैं सब सुन लूं, बस यूं ही शब्द
से फिर शहर निकले, कौन हो तुम मुझको बतला दो, जरा दिल को मेरे सुकून। मैंने कुछ दिन पहले ही ये लिखा। एक एहसास है, एक फीलिंग है, आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हो कि आपको लगता है समय नहीं मिल रहा एक दूसरे के प्रति, आप टाइम नहीं बिता पाते हैं एक दूसरे के साथ। तो उस वक्त मैंने लिखा, इसका टाइटल रखा मैंने काश ही इसका पहला वर्ड है जिससे स्टार्ट होता है, काश एक रोज फिर मिले हम एक बार, काश एक रोज मिले हम फिर एक बार, तुमने पहना हो मेरा उपहार में दिया हुआ वो काला लिबास, तुमने पहना हो मेरा उपहार में दिया वो काला लिबास, और मैं तुम्हारा पसंदीदा कुर्ता पहने हुए, हमारे मनपसंद गीतों को सुनते सुनते चाय की भाप से उबल रहे हों जज्बात, खामोशियों के बीच फिर चाय की चुस्कियों के साथ, यूं एक सपने को सच होता देख, ढलते सूरज के साथ एक दूसरे के आगोश में एक सांझ ढल जाए। थैंक यू।